हेलो एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम हरिवंश राय बच्चन जी के जीवन परिचय के बारे में बताती हूँ। हरिवंश राय बच्चन जी की प्रसिद्धि एक रात की आकस्मिक घटना है। दिसंबर 1933 में हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के एक कवि सम्मेलन में साधारण रूप से उन्हें आमंत्रित कर लिया गया था, लेकिन उन्होंने मधुशाला के कुछ पद सुनाकर अन्य कवियों को ऐसा उल्टाया कि वे सिर पीटकर रह गए। सुकवि हरिवंश राय बच्चन की धाक ऐसी जमी कि बार बार कोने कोने से यही फरमाइश हुई कि कुछ और सुनाए। मांग अनचाहे ही सही पूरी की गई और दूसरे दिन बच्चन जी को रोककर खूब सुना गया। उनकी खवाया को लोगों ने नोट किया। अकेले में गाने के लिए और अकेलेपन के अनुभव को गुनगुनाने के लिए इससे प्रेरित होकर बच्चन जी की इच्छा हुई कि मधुशाला का संग्रह वे स्वयं छपवाए। इसके लिए इलाहाबाद आकर उन्होंने मुद्रकों से बात चलाई। एक प्रकाशक महोदय ऐसे रिझे कि उसने पांडुलिपि छोड़ जाने का आग्रह किया और बच्चन जी ने अपना पता बताकर पांडुलिपि छोड़ दी। बाद में सुषमा निकुंज इलाहाबाद में वह छपी और वही प्रकाशक महोदय सुकवि बच्चन जी के पास कुछ प्रतियां लिए मिलने गए और बोले, 1000 में से केवल 20 प्रतियां बचाकर ले गए। उन्होंने बताया कि शेष प्रास में ही छपते छपते की गई। आपकी रॉयल्टी की राशि मैं भेंट कर रहा हूँ। हरिवंश राय बच्चन जी ने तो जन्म से महान है और न उन पर महानता थोपी गई है। महानता उन्होंने अर्जित की है। वे उनमें से है जिनकी महानता ने दर्शकों, श्रोताओं और अन्य साथियों का ध्यान बरबस अपनी ओर आकर्षित किया है। और अधिक महत्वपूर्ण बात यही है कि उनका प्रभाव कई वर्षों बाद भी शक्तिशाली है। मधुशाला की ख्याति तब से न तो फीकी पड़ी है और न बासी। उसकी मधुरता दिन प्रतिदिन पुराने मधु के समान बढ़ी है। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म इलाहाबाद में 29 नवंबर 1907 को हुआ था। उनके पिता पायनियर में थे। बच्चन जी ने M.A. का पहला साल करने के बाद गांधी जी के आवास पर सत्याग्रह में भाग लेने के लिए फाइनल करना छोड़ दिया। सन 1933 में पायनियर के संवाददाता बनकर कचहरी के बस्तों में घूमे और अपने फ़िक्री जीवन में उन्होंने रचनाएं लिखी। श्यामा जी से उनका विवाह हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से उनका दाम्पत्य जीवन ज्यादा नहीं चल सका। सन 1930 में उनकी पत्नी का देहांत पटना में पेट की व्याधि के कारण हो गया था। इस डक का प्रभाव बच्चन जी पर बहुत गहरा पड़ा और उनकी कविता भी प्रभावित हुई। सन 1938 में इलाहाबाद से बच्चन जी ने M.A. किया। सौभाग्य से तेजी के साथ उन्होंने नया नीर सन 1942 में बसाया और प्रसन्नता की बात यह है कि दोनों का जीवन एक दूसरे का पूरक था। जीविका के बल खोते मोड़ों ने उनके जीवन को संघर्षशील बनाया। संवाददाता, अध्यापक, अभ्युदय के संपादक, प्रधानाचार्य, आकाशवाणी में प्रोड्यूसर, विदेश मंत्रालय के विशेषाधिकारी, राज्यसभा के 2 बार सदस्य। इन पदों पर रहकर उनके अनुभवों में विविधता आती गई। अंग्रेजी में येट्स कवि पर शोध प्रबंध लिखकर उन्होंने डॉक्टरेट उपाधि प्राप्त की। इस प्रकार प्राचीन और अर्वाचीन, प्राच्य और पाश्चात्य साहित्य और संस्कृति का गहन उन्होंने अध्ययन किया। गांधी जैसे विचारकों ने उन्हें जहां प्रभावित किया, वहीं नेता सुभाष चंद्र बोस ने भी। बच्चन जी ने सत्याग्रह में भाग लिया, गांवों के भोले भाले लोगों से मिलते रहे, रेडियो की नौकरी में उन्हें अवसर दिए कि विद्वानों और साहित्यकारों के निकट संपर्क में आए। इस प्रकार बहुकोणीय अनुभवों की विविधता के उन्हें साहित्य को सदाबहार बनाया। बच्चन जी ने अवधी भाषा में जनगीता लिखी। ऊंची पाई का नवनीत हमें शेक्सपियर के नाटकों के अनुवादक के रूप में प्राप्त है। खादी के फूल में गांधीवादी प्रभाव है। संगीत और लोकगीतों की रसिकता हमें त्रिभंगिमा में अभिव्यक्त है। वहीं निराशा का तमस छंटा है। मधुशाला और मिर्यामिनी में समसामयिक घटनाओं ने उन्हें भी बहुत झकझोरा। बंगाल का
अकाल और हलाहल इसके अच्छे उदाहरण हैं। उन्होंने अच्छे पद्यकार के रूप में भी अपना जीवन 8 खंडों में प्रस्तुत किया है। उनके अन्य विश्वविख्यात कृतियों में अमिताभ और अजिताभ को भी लेना चाहिए। मधुशाला के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन ने कभी शराब नहीं पी। यह बहुत अचंभे की बात है। दूसरी विशेष बात यह है कि इसको पक्का सूफियानी दृष्टि मिलती है। शराब पीने की उत्तेजना नहीं होती। मधुशाला एक प्रतीक है प्रगतिवादी समाज का। बच्चन जी की अधिकांश रचनाएं गेया है। उनके गीतों का भाव, विचार, अनुभूति, कल्पना, कुछ शब्दों में काव्य की एकता पाई जाती है। आंखों से परखी जाने वाली कविता के समय में आंकी जाने वाली कविता का आदर कम नहीं हुआ है। रविंद्र और निराला जी का संगीत सरसता बच्चन जी के काव्य का श्रृंगार है। उनकी रचनाओं की न भुलाई जाने वाली विशेषता भी यही है। आज के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।